शोहदा की यादगारों को नजर आतिश किया। ये एक फैशिस्ट और एक मिलिटेंट सोच है, इंतहा पसंदी की भी इंतहा है। ये सियासी सोच ना हो सकती है, ना सियासी पार्टियां ऐसे मामलात करती हैं। और अभी तक मेरा सवाल है कि अभी तक वो हसन न्याजी जिसकी वीडियो मंजर आम पे है, या तो कहें कि मेरा भांजा नहीं है, या कह दे कि मैंने बहन को जो है बहन से रिश्ता खत्म कर दिया है, या कह दे कि वो आईएसएफ का प्रेसिडेंट नहीं है, या कह दे कि वो इंसाफ लॉयर्स फोरम में मौजूद नहीं है। आपके सारे अजीज रिश्तेदार, आपकी बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, तीनों की तीनों। उस्मा खान, अलीमा खान, नौरीन खान, ये नहीं थी मौजूद। अंदर जो आपके लोग मौजूद थे उन्होंने नारे लगाए कोई तुर्की के इनकलाब वाले, और अंदर से कोरमे के डोंगे लेके बाहर निकले, स्ट्रॉबेरियों के गुच्छे लेके बाहर निकले। मोर सुना, जिसने मोर लिया था, अभी मलिक साहब मुझे बता रहे थे कि जो मोर लेके आया था उसको भी मोर बनाया गया है बाद में। तो बात यह है कि आपके कारकुनान थे, सोशल मीडिया प्रोफाइलें इनकी सबके सामने, आपसे मुलाकातों की तस्वीर सबके सामने है, नजरिया इनका सबके सामने है। तो ये जो एटमी हमारी कुव्वत का एक हमारा फखर है, चावी पहाड़, उसके मॉडल को आग लगाने की क्या तुक थी। कैप्टन कर्नल शेर खान, मैं रोज आजकल ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा जो 8 सिख यूनिट का कमांडेंट था टाइगर हिल पे जब हमला हुआ, मैं रोज उसका इंटरव्यू सुनता हूं मेजर गौरव आर्या के साथ। वो क्या कहता है? वो कहता है 8 हमले किए, समझ नहीं आ रही थी ये कौन जवान है जो इस हमले को पसपा कर देता है। 8 हमले, 9वें हमले में कहते कि हमने उसको शहीद किया। तो मैंने कहा ये जो ट्रैक सूट वाला अफसर है, इसकी बॉडी नीचे लेके आओ टाइगर हिल से, मैं देखना चाहता हूं, मैं दीदार करना चाहता हूं कि ये कौन अफसर है। कहता मैंने उसकी जेब में हाथ डाला तो उसके घर वालों ने जो खतूत भेजे थे वो निकले, तो मुझे पता लगा इसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान है, ट्रैक सूट उसने पहना हुआ था। तो मैंने कहता अपने जनरल को फोन किया, जीओसी को, तो और मैंने उसे कहा कि जनरल साहब दुश्मन है, पाकिस्तानी फौज का अफसर है, मगर इसने बड़ी बहादुरी से, मेरे सारे लड़के इसकी तारीफ कर रहे हैं, मेरी यूनिट वाले जो इसका मुकाबला इसकी गोलियां खा रहे थे वो तारीफ कर रहे हैं कि क्या कमाल शेर जवान है जो गोलियां खा के भी डटा हुआ है, और हमें वो टाइगर हिल को कैप्चर नहीं करने दे रहा। तो अगर आप इजाजत दें मैं इसकी सनद लिखना चाहता हूं। कहता है मैंने 2 लाइनें लिखी। ये ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह बाजवा 8 सिख को कमांड करने वाला अफसर है इंडियन फौज का, वो पाकिस्तानी कैप्टन कर्नल शेर खान के बारे में कह रहा है, लिख रहा है, The officer has fought very bravely and deserves to be rewarded। और कहता है कि मुझे खुशी हुई जब पाकिस्तान ने उसको निशाने हैदर दिया। आप अंदाजा करें जिस पर वो हमला आवर है, जो उसकी गोलियां खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्या कमाल शेर जवान है। उसकी जेब में उनका जस्ते खाकी कारगिल से दिल्ली लाया गया, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर लाया गया, पाकिस्तान को हैंड ओवर किया गया। जब जंगें खत्म होती हैं तो ये आपस के कन्वेंशन होते हैं, आप बॉडीज वापस करते हैं। ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा का वो खत कर कैप्टन कर्नल शेर खान की जेब से निकला, आज भी वो हमारे आर्काइव्स का हिस्सा है। उस मुजस्मे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप देखो तो सही कि कौन है। और ये बड़ा आसान काम है, कीबोर्ड पे घर पे बैठ के ठंडे कमरों में 7 बोतलें पी के उन लोगों पे एतराज करना जो बॉर्डर की हिफाजत कर रहे होते हैं, सरहदों पे सख्त मौसम में घर बार फैमिली से दूर सख्तियां बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और ये टोली भर लोग थे, ये 2 खवातीन है बदबख्त, एक को तैयबा राजा है और एक को सनम जावेद खान है, मैं ज्यादा नहीं जानता। उनकी लैंग्वेज देखें आप, कभी उनके वीलॉग सुने, जबान देखें। क्या ये घर की तरबियत होती है कि माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि बेटा किसी दूसरी औरत के बारे में ये गंदी गाली नहीं निकालनी। ये दोनों पेश पे इस हमले में सबसे आगे थी। तो ये क्या इमरान खान साहब की जमान पर मौजूद नहीं होती, ये ऊपर से लोग उतरे थे। अब ये सारे हमले करके शोर क्या किया जा रहा है, ये तमीज बांधने का एक मकसद था। मलिक साहब ने बात करनी, मैं ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता। मकसद ये था कि पाकिस्तानी अफवाज को, पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को निशाना बनाकर बदले का तासर दिया जाए कि 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस में इमरान खान गिरफ्तार हुआ, तो रद्द अमल में हमने फौज के और पाकिस्तान की हुकूमत के तनसीबात पे हमला कर दिया है। और ये करके क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी दिफाई इदारों पे हमला करके अमेरिका को अब कह रहे हैं कि माई बाप जुल्म ज्यादती हो रही है।
हमारा दोस्त मुल्क है अमेरिका, हम कभी इस बात से हमने इनहराफ नहीं किया, मगर आपने कहा कि बैरूनी साजिश, अमरीकी साजिश के नतीजे में आपकी हुकूमत खत्म की गई और हमारी हुकूमत मारते वजूद में जेब से साइफर निकाल के आपने लहराया। अब आप क्या कह रहे हैं? आप उस अमरीकी खातून की, कांग्रेस वुमन की खुशामद में उसे कह रहे हैं कि बड़े बुरे हालात है, हमारी मदद करो, दोनों हाथ उठा के हमारी मदद करो, अमरीकी कांग्रेस वुमन हमारी मदद करो, बड़े बुरे हालात हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। भाई इन्होंने तो आपके खिलाफ साजिश करके आपकी हुकूमत खत्म की थी। मेरा मुतालबा है कि जितने स्टिकर हैं जिन पे लिखा है क्या हम कोई गुलाम हैं जो मान जाएं, एब्सोल्युटली नॉट, वो उतार के इमरान खान साहब के माथे पे चिपका देने चाहिए जब वो अमरीकी हुकाम से बात करते हैं, ताकि पता हो ना कि पूरी कौम की गाड़ियों पे स्टिकर लगवा दिए, और जिन लोगों की गाड़ियों पर भी स्टिकर मौजूद है मेहरबानी करके उनको उतार के आग लगा दें। क्योंकि ये जो आज ऑडियो आई है इसमें वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी सियासी इंतकाम नहीं हुआ। भाई आपने दफाई तनसीबात को हमला किया, आपने गैर कानूनी काम किया, आपने जराइम जो हैं वो सरजद आपसे हुए। अब आप क्या चाहते हैं कि लोगों को पकड़ा ना जाए, एंटी टेररिज्म एक्ट ना लगाया जाए, जेलों में ना डाला जाए, उनके मुकदमात ना चलाए जाए, मादक पिदर आजाद रहें, ताकि पाकिस्तान का दुश्मन कल को ये जुर्रत करे जो आपने की है कि कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दे। अब इसकी सजा ना दी जाए, इसलिए वहां पे हाथ जोड़ के कहा जा रहा है खुदा का वास्ता है मुदाखलत करें, आप स्टेटमेंट दें, आप आवाज उठाएं। बदतरीन सियासी इंतकाम तो देखा ही ना, फवाद जब गाड़ी से उतर के भागा, मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूं अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लेके आए, हम बड़े कमजोर लोग हैं, अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लेके आए जो फवाद चौधरी पे आया, जिस तरह वो गाड़ी से भागा है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते देख के वो इमेजेस कि इतनी बड़ी बड़ी बड़कें मार दी और उसके बाद हालात ये है, बुजदिली से भाग जाना। नुसरत जावेद साहब ने ठीक कहा है कि जे मैं जान दी जग्गे ने मर जाना है, वो है ना कि मैं एक दी था दो जमदी कि मेरा बहादुर बेटा मरा तो मैं मुझे पता था इसने मर जाना तो मैं दो पैदा करती। तो इनके बारे में उन्होंने कहा कि वो इनके बारे में तो ये कहा जाना चाहिए था कि मुझे पता होता जग्गे ने नस जाना तो मैं ना जमदी। मतलब आप अंदाजा करें ये आपके हालात हैं, ये मामलात हैं। और मैं जो उस ऑडियो के अंदर कहा जा रहा है ना कि मुल्क की तारीख की बदतरीन सियासी इंतकाम है, सियासी इंतकाम जुडिशियल मर्डर था जुल्फिकार अली भुट्टो का, अटक किला था मियां नवाज शरीफ जहां बंद थे, लाहौर किला था जहां पे कोड़े मारे जाते थे, ये तारीख है, जिला वतनियां थी, जेलें थी, त्यारा साजिश केस था। आपने तो देखा ही कुछ नहीं है, आपको तभी उंगली लगी है तो आपकी उफ निकल जाती है या उई निकल जाती है। 24 घंटे आप जेल में नहीं गुजार सकते और बदतरीन सियासी इंतकाम कह रहे हैं। जिन्होंने भुगता है आज वो बहादुरी से खड़े हैं अल्लाह ताला के फजल से, उसके हबीब के सदके, ना मजहब को इस्तेमाल किया है ना रोए धोए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप वहां बाहर अमेरिका में फोन करके कह रहे हैं कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरे पे जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पे हमला करके बाहर से मदद मांगना, मैं आपको कहूंगा एब्सोल्युटली नॉट। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि खान साहब आपने कहा था ना घबराना नहीं है, मैं पूरी कौम के सामने कहता हूं अब खान साहब आपकी बारी है, आपने अब घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। और घबरा के ये बार बार फोन और जूम मीटिंग नहीं करनी। आपकी बारी आई है, आपने बड़े जुल्म किए हैं और ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। जितने लोग मुलव्विस हैं करार वाकई सजा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से दी जाएगी। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, जो कोई बेगुनाह जेल नहीं जाएगा और कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं रहेगा। ये बड़ी क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है। मैं इतनी बात ही करना चाहता हूं, मलिक अहमद खान साहब को गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इंतज़ार भी किया। अभी जो अता साहब बात कर रहे थे, एक्चुअली इसके दो पहलू हैं सारी बात के। एक तो इसका ये पहलू है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए और इसी तनाज़ुर में आज जो ऑडियो लीक है वो भी एक बाइस तशवीश बात है। यानी पहले आप रियासत के उन अदारों के ऊपर हमलावर होते हैं जिसमें चाहे फ़ौजी तनसीबात हैं, जिसमें चाहे पुलिस की प्रॉपर्टी है, जिसमें चाहे अस्करी बैंक हैं,
जिसमें चाहे सिविलियन इमलाक हैं, जिसमें चाहे शोहदा की यादगारें हैं, जिसमें चाहे वो मोनूमेंटल हिस्ट्री के हमारे वो जो हमारा प्राइड था वो है, उसको आप पहले जलाकर भस्म करते हैं, आर्सन करते हैं, घरों को रैंसैक करते हैं, और बाद अज़ां उसके अंदर जो लोग शामिल और मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जब कानून हरकत में आता है तो आप बाहर के ममालिक में आपने यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस वुमन को फ़ोन किया और उनसे फ़ोन करके आपने 3 बातें की, कोट अनकोट। एक बात आपने ये की कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बड़ी जमहूरी पार्टी के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो रेस्ट एश्योर जमहूरी रवैये रखने वाले लोगों को कतई तौर पे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आपकी जमात बिलाशुबा एक सियासी हैसियत रखती थी और उसकी जो सियासी लीडरशिप थी, जिनका इन मुकदमात में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके कुछ 150-200 MNAs थे जो जिनका ताल्लुक नहीं था, वो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन जिनका डायरेक्टली ताल्लुक था या किसी न किसी हवाले से उनके खिलाफ कोई एविडेंस आ रही थी तो उन लोगों को तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी थी। अगर मियाँ महमूद रशीद उस प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं, अगर यास्मीन राशिद इंस्टिगेट कर रही हैं, प्रोवोक कर रही हैं, आपके बाकी लोगों की सोशल मीडिया पे डिटेल्स मौजूद हैं, जो लोग आपके हाउस अरेस्ट में रखे गए या जिनके ऊपर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के मुकदमे किए गए, वो सारे के सारे वो थे जिनकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इन वाक़यात के साथ थी। अब आपको एक रिलीफ कोर्ट्स में से मिलने लगा और फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में आपको बताएं कि लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और इस बात को मद्देनज़र रखा जा रहा है कि वही अफराद कानून के शिकंजे में आए जिन्होंने 9 मई के दौरान तशद्दुद वाक़यात में हिस्सा लिया है। किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है जो बेकसूर हो। इस बात को मद्देनज़र रख कर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं और उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा।